कहानी का शीर्षक रहस्यमय जंगल का रहस्य। गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। एक दिन गांव का एक निडर लड़का अर्जुन उस जंगल में जाने का फैसला करता है। उसकी दादी ने उसे चेतावनी दी थी, बेटा वहां मत जाना, वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन को हमेशा रोमांच का शौक था। उसने सोचा, क्या सच में कुछ रहस्यमय हो सकता है? वह अपने दोस्तों से बिना कुछ कहे अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह मुड़कर देखता, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे जंगल और भी गहरा और सन्नाटे से भरने लगा। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, पर उसने खुद को शांत रखा और आगे बढ़ा। अचानक उसे एक बूढ़ा साधु रास्ते के किनारे बैठा दिखाई दिया। साधु ने कहा, तू यहाँ क्यों आया है, बेटा? यह जंगल रहस्यों से भरा है। अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे डर नहीं लगता। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ लोग क्यों खो जाते हैं। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुझे सच जानने की इच्छा है तो इस रास्ते पर आगे बढ़। लेकिन याद रख, हर मोड़ पर तुझे परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने साधु की बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ता गया। कुछ दूरी पर उसे पेड़ों के बीच एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही वह दरवाजा खोलने लगा, हवा की एक ठंडी लहर आई। अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां कई लोग पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो चुके थे। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। जैसे ही वह मूर्तियों को छूने के लिए झुका, एक कड़कती आवाज आई, रुक जा। अगर इन मूर्तियों को छुआ तो तू भी इन्हीं की तरह बन जाएगा। अर्जुन ने डरते हुए पीछे हटकर पूछा, कौन हो तुम? ये सब कैसे हुआ? आवाज ने जवाब दिया, यह जंगल उन लोगों को सजा देता है जो बिना सोच समझ के यहाँ आते हैं। अगर तू यहाँ से जीवित बाहर जाना चाहता है तो अपनी गलतियों को समझ और सच्चे दिल से पश्चाताप कर। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी जिज्ञासा ने उसे इस मुसीबत में डाल दिया था। उसने आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना की और अपने भीतर के डर और अहंकार को त्यागने की कसम खाई। अचानक हवा शांत हो गई और जब उसने आंखें खोलीं तो साधु सामने खड़ा था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने सही रास्ता चुना, अर्जुन। अब जा और कभी अंधकार के पीछे की सच्चाई जानने की जिद मत करना। अर्जुन ने साधु के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और तेजी से गांव की ओर भागा। उसने कभी भी उस जंगल की ओर मुड़कर नहीं देखा।